बिछड़ा ही कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा ही कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स कई शहरों को वीरां कर गया। इन्न इब्राहीम कान उम्मा, जनाब इब्राहीम अकेले ही बमंजिला उम्मत के थे। अल्लाह के इस बरगुज़ीदा बंदे को भी मैं अक्सर अकेला ही देखता था। अपने मखसूस अंदाज में या तो रब की तौहीद की इशाअत करते नज़र आया या मोहम्मद अरबी की सुन्नतों की तरफ बुलाते नज़र आया। अगर मैं ये कह दूं कि हज़ारों में कोई एक ऐसा होता है तो मुबालगा न होगा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की इशाअत के लिए कितने ही दुख इस बंदे खुदा ने बर्दाश्त किए होंगे, कितने ही असफार होंगे जिनमें अल्लाह के इस वली ने भूख बर्दाश्त करते हुए पैगम्बर इनकलाब की जंग खंदक वाली सुन्नत को ज़िंदा किया होगा। कितनी ही दफ़ा इस आली मर्तबत इंसान को झिड़कियों का सामना करना पड़ा होगा। कितनी ही दफ़ा इस दीन की खातिर तानो तशनी के निश्तर सहे होंगे। कितनी ही दफ़ा इस दीन मोहम्मदी की खातिर रातें घर से बाहर बसर करना पड़ी होंगी। हाँ, कितनी ही दफ़ा तो कहने वालों ने कहा होगा, जाओ हम जानते हैं तुम मौलवी लोग कितने पानी में हो। मेरा बाबा जी रहिमहुल्लाह से बजुज़ ला इलाहा इल्लल्लाह के कोई रिश्ता नहीं। हाँ, यही रिश्ता तो सबसे बड़ा रिश्ता है। हाँ, इसी ला इलाहा इल्लल्लाह के रिश्ते का तकाजा है कि मेरे जैसा गुनाहगार इस मुक़द्दस और पाक तीनत हस्ती के लिए कुछ लिख रहा है, कुछ बोल रहा है। सईद इब्ने मुसय्यब ने 40 साल तक किसी की गुद्दी न देखी। किसी की गुद्दी देखने का क्या तुक बनता है जब उन्होंने 40 साल तक दूसरी सफ में नमाज ही नहीं पढ़ी। भाईजान, आप भी बाजमात नमाज का एहतमाम किया करें। भाईजान, सिगरेट नोशी हराम है। ये वो मखसूस बातें थी जो बाबा जी रहमहुल्लाह की ज़ुबान से निकला करती थीं। मेरे एक स्टूडेंट जिन्होंने मुझसे अरबी का मुअल्लिम पढ़ा, उम्रे के मुक़द्दस सफ़र से कबल मुझसे मिले। मैंने कहा, तारिक, इब्राहिम नख़ई बयान करते हैं जनाब अलकमा एक दफ़ा मुल्क शाम गए, मस्जिद में दाखिल हुए, 2 रकत नमाज अदा की और दुआ की, अल्लाहुम्मा यस्सिर ली जलीसन सालिहा, ए अल्लाह मुझे नेक साथी अता फरमा। फरमाते हैं, मैं एक कौम के पास आया और उनकी मजलिस में बैठ गया। थोड़ी ही देर के बाद एक बुजुर्ग आए और मेरे पास बैठ गए। मैंने पूछा, ये कौन बुजुर्ग हैं? लोगों ने बताया कि ये अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु है। मैंने कहा, मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि मुझे नेक साथी अता फरमा, तो अल्लाह ने आपकी मुसाहबत अता फरमाई है। जनाब अबू दरदा गोया हुए और कहने लगे, आप किस इलाके से हैं? मैंने अर्ज़ किया, कूफा से। फरमाने लगे, क्या आपके यहाँ इब्ने उम्मे अब्द साहिबुन नअलैन, साहिबुल विसादा और साहिबुल मितहरा यानी अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं है? क्या तुम्हारे यहाँ अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु की हस्ती नहीं है जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी की ज़ुबानी शैतान से पनाह दे चुका है कि वो उन्हें कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकता? क्या तुम्हारे यहाँ हुज़ैफ़ा बिन यमान की हस्ती नहीं है जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे राज सौंपे थे? उसके बाद पूछने लगे, अब्दुल्ला इब्ने मसूद वल्लैलि इज़ा यग़शा की तिलावत किस तरह करते हैं? मैंने उन्हें पढ़कर सुनाई। फिर तस्दीक़न फरमाया, मुझे भी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान अक़दस से इसी तरह याद कराया था। मैंने कहा, तारिक, तुम भी दुआ करना, अल्लाहुम्मा यस्सिर ली जलीसन सालिहा। अगर अरबी याद न रहे तो कह देना, ए अल्लाह मुझे अपना नेक और सालेह बंदा दिखा दे। जब तारिक वापस आया तो मैंने पूछा, हाँ भाई तारिक, दुआ की थी और कौन मिला था? मेरा विजदान था कि कोई अरब मिला होगा। अरबों में बहुत पारसा लोग होते हैं, कुरान पाक की तिलावत सुनकर अक्सर रोते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हो गया जब तारिक ने मुझे बताया कि इस दुआ के बाद मुझे बाबा जी इसहाक साहिब तबलीग वाले मिले थे। यकीनन हमारे ये बुजुर्ग बहुत सालेह और पारसा थे और सभी को नेक और पारसा देखना चाहते थे। अल्लाह जल्ला शानुहु बाबा जी इसहाक साहिब का अपनी शान के मुताबिक इकराम फरमाए, उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए और उनकी बतक़ाज़ा बशरियत लग़ज़शें माफ़ फरमाए। उहिब्बुस सालिहीन वलस्तु मिनहुम, उहिब्बुस सालिहीन वलस्तु मिनहुम, लअल्लल्लाह यर्ज़ुक़ुनिस सलाह।